क्वेश्चन हमारे पास, इफ hoop is just able to roll on an inclined plane because of sufficient roughness, then which of the following body can roll on that inclined plane? ऑप्शन है डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस आएगा। हम सारे इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। जस्ट रिंग या हुप क्या होते हैं, एक ही बात होती है। ये हमारे पास थीटा, होलो स्फीयर, डिस्क, एंड दैट इज सॉलिड स्फीयर। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स किसका होता है, रिंग का होता है, और सबसे कम हमारे पास सबसे ज्यादा रिंग का होता है, सबसे कम सॉलिड स्फीयर का होता है। अगर क्योंकि रोल करवाने के लिए, रोल अगर हम करवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, अगर हमें रोलिंग करवानी है तो जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो एफेक्ट मैक्स उससे ज्यादा हो, यानी कि जितने की रिक्वायरमेंट है एफेक्ट मैक्स उससे हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास अगर हुप ही रोल कर रहा है तो इनके लिए तो एफेक्ट मैक्स कम की जरूरत होती है फ्रिक्शन फोर्स की, तो ये तो रोल ऑटोमेटिक ही करेंगे, क्योंकि इस केस में हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है हमारे पास 1/2 F होता है, यानी कि 0.5 F। सो होलो स्फीयर में क्या होता है 2/3 F, यानी कि 0.66। ओके, और इस केस में डिस्क के केस में क्या होता है हमारे पास F/3, यानी कि 0.3 हमारे पास इसमें होता है 0.33, और सॉलिड स्फीयर में क्या होता है 2/7, यानी कि 0.28। तो सबसे ज्यादा हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत होती है रिंग में। अगर रिंग ही हमारे पास रोल कर रही है तो ये चाहे तो क्या करेंगे, रोल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको तो इससे कम ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत है। तो फिर रोल तब करती है जब क्या हो, जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है रोलिंग करवाने के लिए, जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है उससे कम ही होना चाहिए। तो मैक्सिमम हमारे पास इतना दे रखा है, तो इनका क्या है, कम ही। अगर ज्यादा होता तो ये रोल नहीं करते। तो फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा होता है रोल करवाने के लिए, अदर जो है उनका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वो रोल करेंगे। तो अगर हुप रोल कर रहा है, व्हेन हुप रोल देन डिस्क, होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर रोल। तो ये भी क्या करेंगे, रोल करेंगे, क्योंकि अगर रिंग ही कर रहा है, क्योंकि इसका फ्रिक्शन इतना है तो इन सब का क्या है, कम है, तो ये तो रोल करेंगे ही। अगर क्या है, इसमें अगले क्वेश्चन में क्या है, इफ सॉलिड स्फीयर इज नॉट एबल टू रोल ऑन इंक्लाइंड प्लेन बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट रफनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी में रोल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अगर सॉलिड स्फीयर ही रोल नहीं कर पा रहा है तो क्या आ जाएगा, कोई भी रोल नहीं करेगा, क्योंकि इसका फ्रिक्शन फोर्स है, इनको सबको ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत है। तो सॉलिड स्फीयर अगर रोल नहीं कर पा रहा है तो कोई भी रोल नहीं करेगा। तो व्हेन सॉलिड स्फीयर नॉट एबल टू रोल देन none of these not able to roll। अगर अगले क्वेश्चन में क्या है, इफ डिस्क इज नॉट एबल टू रोल ऑन इन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट रफनेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी मस्ट नॉट रोल इन इंक्लाइंड प्लेन। अगर क्या कहा है, डिस्क इज नॉट एबल टू, क्या हमारे पास डिस्क इज नॉट एबल टू रोल, डिस्क ही नहीं है तो कौन कौन रोल नहीं कर सकता। अगर डिस्क हमारे पास रोल नहीं कर रही है तो इस केस में होलो स्फीयर और रिंग क्या करेंगे, रोल करेंगे ही नहीं। तो रिंग एंड होलो स्फीयर क्या करेंगे, रोल करेंगे नहीं। सॉलिड स्फीयर क्या कर सकते हैं, फिर भी मे भी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इसने कहा मस्ट नॉट रोल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देन रिंग एंड होलो स्फीयर मस्ट नॉट रोल। सॉलिड स्फीयर रोल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको फ्रिक्शन फोर्स कम की जरूरत है, तो ये रोल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता।
तो जिसका ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अगर दे रखा है और उन आंसर में उनसे कम है तो वो रोल कर सकते हैं और नहीं कर सकते, क्योंकि रोल करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर रोलिंग करवानी है तो जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है उससे कम ही होना चाहिए, तो ही बॉडी क्या करेगी, रोल करेगी। दैट इज द क्वेश्चन। अगर हमारे पास रिंग रोल कर रही है तो ये सारे रोल करेंगे, अगर होलोस्फीयर रोल कर रहा है तो रिंग रोल नहीं करेगी और ये दोनों रोल करेंगे। अगर डिस्क रोल कर रही है तो हमारे पास होलोस्फीयर और रिंग रोल नहीं करेंगे और सॉलिड स्फीयर रोल करेगा। अगर सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है तो उस केस में ये सारे नहीं करेंगे, ओनली यही करेगा। दैट इज द क्वेश्चन।